भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने के लिए बोइंग के अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 2020 में $60 करोड़ के 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डील की थी। हालांकि पहली खेप आने में देर हुई, लेकिन अब यह खेप आ चुकी है। पहली खेप के तहत 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं और इसी के साथ भारतीय सेना के पास 25 अपाचे हेलीकॉप्टर हो चुके हैं। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना ने 2015 में ही खरीदे थे और वायुसेना के पास पहले से अपाचे है, इसलिए ये जो 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं उसे इंडियन आर्मी को सौंपा गया। जल्द ही इनकी तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के जोधपुर में होगी और 2 पायलट के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मन के सफाये का दम रखता है। आ गया उड़ता टैंक, दुश्मन पर भारी संकट। एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, चीन पाक कांपे थरथर। अपाचे का निशाना अचूक, दुश्मन के इरादे चकनाचूर। दिन और रात दोनों का महाबली, दुश्मनों में मचाएगा खलबली। जिसके नाम से दुश्मन कांपे, आ गया अपाचे। दुश्मनों को मिटाने, भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने आ गया अपाचे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिससे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। अपाचे के अटैक की कल्पना से ही दुश्मन सिहर उठते हैं। ऐसा है अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का खौफ। लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को अपाचे मिल गया है। वायुसेना के पास पहले से अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसलिए अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को थल सेना को सौंपा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय सेना को 3 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिला। जोधपुर में होगी अत्याधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती। पश्चिमी मोर्चे पर सेना की सामरिक शक्ति को मिलेगी मजबूती। भारतीय सेना में पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद। नई खेप के साथ 25 हुई अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस मल्टीपर्पस लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में एक है। खुद अमेरिकी सेना भी इस पर भरोसा जताती है और इसका इस्तेमाल करती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील की है, जिसमें से पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। बाकी 3 साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। अपाचे की डिलीवरी पर भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, यह सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर अपने घातक और सटीक हमलों के कारण वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए काफी मददगार है। उड़ता हुआ टैंक और फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर अपाचे हेलीकॉप्टर थल सेना में शामिल होकर अब जमीनी ऑपरेशन को सफल बनाएगा। भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन और रात हर मौसम में दुश्मन को मारने की ताकत रखता है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये 16 एंटी टैंक AGM, 114 हेलफायर स्ट्रिंगर मिसाइल से लैस है। एक बार उड़ान भरने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर 3 से 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे देशों में रियल युद्ध में अपाचे का दम दुनिया देख चुकी है, इसलिए भारत के इस बाहुबली से पाकिस्तान थर-थर कांपता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे जटिल से जटिल युद्ध में भी ये दुश्मनों पर हावी रहता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता टैंक इसलिए कहा जाता है, इसमें 30 मिलीमीटर की 2 ऑटोमेटिक गन लगी होती है। एक बार में 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। ये गन चलते फिरते दुश्मन को भी बनाती है निशाना। हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम से जटिल युद्ध के लिए प्रभावी। एंटी टैंक मिसाइलों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता, नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से लैस। दिन रात और किसी भी मौसम में सफल ऑपरेशन।
दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने की क्षमता अपाचे हेलीकॉप्टर को घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाती है। इसका निशाना अचूक, सटीक और बेहद प्रभावी होता है, यानी ये जमीन पर दुश्मनों को खाक में मिला देता है। 2 पायलटों के लिहाज से विकसित अपाचे हेलीकॉप्टर युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो दूसरा पायलट हथियारों से दुश्मनों पर कहर बरपाता है। रडार में आसानी से पकड़ में न आने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों के लिए संघारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर की नई खेप भारतीय सेना में शामिल हो रही है और भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी, और किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, किस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तपेश जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, और अगर बात अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर की जाए, जिस तरीके से नई खेप भारतीय सेना में शामिल हुई है, और कितनी मजबूती और कितनी ताकत भारतीय सेना को तपेश जी मिली है? अभिषेक जी, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वर्ल्ड मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माना जाता है। 1984 में जब से ये यूएस आर्मी में इंडक्ट हुआ था, तब से इसने आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया कि बहुत सारे वॉर्स में अपनी जो काबिलियत है उसको दिखाया है। इसी का कारण है कि पहले इंडियन एयरफोर्स ने और आर्मी ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया, और वो चाहते थे कि हमारे बेड़े में ये शामिल हो। अब जनरली अगर आप देखेंगे तो अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए मोस्ट सूटेबल माना जाता था, क्योंकि यूएस आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, अगस्ता वेस्टलैंड उन्होंने लाइसेंस के थ्रू उसको बनाया। सऊदी अरब आर्मी, इजराइल और इंडियन एयरफोर्स ही हैं जो इसको यूज करती हैं। उसका कारण क्या है कि अभी तक हमारे आर्मी के पास उतनी फायर पावर नहीं थी, तो जब भी उन्हें बैटल में, किसी भी बैटल में सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट में एयर इंटरडिक्शन मिशन होते हैं, उनकी लॉजिस्टिक सप्लाईज को होना होता है, एनिमी टारगेट्स, टैंक्स को, उनके आर्मर्ड को खत्म करना होता है, तो एयरफोर्स से सपोर्ट मांगा जाता था। तो एयरफोर्स हमेशा सपोर्ट करती रही है, इसको क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस बोलते हैं। लेकिन अब एयरफोर्स के साथ साथ अगर आर्मी के पास भी वो हैं, अगर अपाचे हेलीकॉप्टर जो वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, तो आर्मी अपने ऑपरेशंस को बहुत ही क्लोज निटी-ग्रिटी के साथ अपनी एडवांस फोर्सेस जो इन्फेंट्री, आर्मर्ड और इंजीनियर ब्रिगेड्स हैं, उनके साथ में अच्छी तरह से प्लान कर सकती हैं। और ये आर्मी, दूसरी जो देश की आर्मी जिसके साथ हमारा लड़ाई हो रही होगी, उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और उसकी काबिलियत तो आपने इतनी सारी बताई दी है ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में। तो ये एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी करता है, 70 mm रॉकेट कैरी करता है, 30 mm गन्स करता है, इसमें रडार्स भी है, इसमें नाइट विजन भी है। तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। और रेगिस्तान जैसे एरियाज में जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें तो ये बहुत सक्सेसफुल साबित होगा ही। इस अपाचे हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान वॉर में भी डिफरेंट हाइट्स पे, वेरियस टेरेन्स में भी अपनी काबिलियत सिद्ध की है। तो ये बहुत ही वेलकमिंग कदम है इंडियन आर्मी के लिए कि वो 3 आ गए हैं और 3 साल के अंत तक आएंगे, तो ये उनकी कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा करेगा। बैक टू यू। बिल्कुल, जहां साहब मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बात यहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर की जा रही है, जहां साहब अपाचे हेलीकॉप्टर जो मौजूदा हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे किस तरीके से अलग, किस तरीके से खास अपने आप में? देखिए, अपाचे जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द सीरीज है जी। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि आज ये वर्ल्ड भर में इसका डंका माना जाता है, अगर आप आम शब्दों में कहिए। और जहाँ तक एनिमी के लिए है, एनिमी के ऊपर में कहर ढालने वाला है ये, क्योंकि अभी जैसे चौधरी जी बता रहे थे आपको कि जो क्लोज एयर सपोर्ट जो देना है इसको अपने ट्रूप्स को, उसके लिए तो कामयाब है ही। उसमें एक बड़ा इसमें और फीचर है, और वो है इसकी हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग कैपेबिलिटी। ये 20,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है। और एयर जो आज के जो कॉम्बैट एयर फील्ड हैं या कॉम्बैट ग्राउंड्स हैं, वहाँ आर्मी के लिए किसी भी टारगेट को, एरियल टारगेट को, हालांकि मिसाइल्स हैं इसके लिए स्पेसिफिक, लेकिन 20,000 फीट पे उसको शूट करना बहुत मुश्किल होता है। और
उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इसके पास में आप इसको एक चलता फिरता हवाई टैंक आप मान लीजिए, इसको अपने आर्मर हैं, इसको अपने अगर कोई मिसाइल आईआर मिसाइल खास करके जो इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल्स होती है, अगर कोई इसके ऊपर में लॉक करे तो उसको भी अवॉइड करने के लिए इसके पास में फ्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेपनरीज इसमें इतने हैं, गन्स हैं इसमें, यहाँ तक कि एयर टू एयर मिसाइल, जैसे इन्होंने कहा आपको, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, और ये बहुत और फीचर्स के साथ में आता है। जैसे कि हमने स्पाइक मिसाइल के बारे में बात किया था कि जो कि रफाल से दागी जाती है, फ्रांस से हमें मिला था पहली बार, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और इन सबों के साथ में एक इसके साथ में जो सोफिस्टिकेटेड फायर कंट्रोल रेडार है, वो आपको ये हमेशा निर्देश देता है कि कौन सा आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है किस काम के लिए। तो ये सारी चीजें इसको एक कंप्लीट हेलीकॉप्टर बनाती हैं। वैसे हमारे पास में दूसरा भी हेलीकॉप्टर है जो LCH है, LCH भी हमारे पास में है, लेकिन LCH के पास में इतने सारे फीचर्स नहीं हैं। तो इसीलिए आज के दिन में बैटलफील्ड में ये एक कहीं पे भी आज के दिन में जहां जहां इस हेलीकॉप्टर से लोग ऑपरेट करते हैं, दुश्मन मानते हैं कि अगर अपाचे कहीं आसपास में आया है तो अपने रडार को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि ये रडार को खत्म कर देगा। अपने जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उसको स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो उसके जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, वो सीधा आके आपके ऊपर में प्रहार करेगा। इसके गन्स इतने सक्षम हैं, 30 mm जो M230 गन्स इसके हैं, इतने सक्षम हैं कि लोग कांपते हैं इससे। तो इसलिए बैटलफील्ड में ये एक गेम चेंजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसकी भी बिल्कुल सराहना करता हूं कि भारतीय सरकार ने अब आर्मी एविएशन कोर को भी ये दिया हुआ है, और आर्मी एविएशन कोर इसको सक्षम अच्छी तरह से यूज कर सके, वो अच्छी तरह से अपने आर्मी के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। हालांकि सिर्फ आधा स्क्वाड्रन उनको मिला है, 6 एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं उनको, ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर एयरफोर्स पास में है। तो जहां भी ये आर्मी एविएशन कोर के साथ में रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली वो एयरफोर्स से टेक्निकल सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए कोऑर्डिनेट करेगी, और इस तरह से मिलजुल के कहते हैं ना कि यूनिफाइड। झा साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं काफी ज्यादा आधुनिक हेलीकॉप्टर्स हैं। चौधरी जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर अगर अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर बात की जाए, चौधरी जी, जिस तरीके से मैं भी हेलीकॉप्टर के बारे में देख रहा था, अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में जितना मैं समझ पाया, उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी उनमें से एक ये कि अपाचे हेलीकॉप्टर क्विक रिस्पॉन्स करता है। उसको लेकर कुछ जानकारियां दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं क्विक रेस्पॉन्स वाली बात पे भी आऊंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिलाता हूं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 26 जुलाई को 26वां विजय दिवस मनाया कारगिल की जीत का। जी देखिए, कारगिल में जब कारगिल युद्ध हुआ था, इतनी सारी हाइट्स पे आके पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के लोग बैठ गए थे और हमारी हाइट्स को कैप्चर कर लिया था। तो हम बड़े कसमकस में थे कि उन हाइट्स को कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स थे उस हाइट पे फ्लाई करने के काबिल नहीं थे। बाद में Mi-17 एक अकेला हेलीकॉप्टर था, Mi-17, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके रॉकेट्स लॉन्चर लगा के और CMDS सिस्टम लगा के उसको लिमिटेड यूज किया गया था। लेकिन उसमें भी हमने उसको जिसमें CMDS नहीं था, उसमें एक हेलीकॉप्टर हमने खो दिया था। अगर आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर इस तरह की सिचुएशन में आज कोई ऐसी होती है चाइना बॉर्डर पे या हमारे POK में, तो आज ये हेलीकॉप्टर उन सब सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐसी किसी भी गतिविधि को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैपेबल हेलीकॉप्टर है। जहां साहब ने भी बताया कि 20,000 फीट नहीं है, NOE, नैप ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ से बिल्कुल सट के भी चल सकता है। तो इसकी जो वर्सेटिलिटी है और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। जहां तक क्विक रेस्पॉन्स की बात है, क्योंकि ये मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर, इसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि मैं इसको चलता फिरता टैंक नहीं, मैं इसको चलता फिरता फाइटर जहाज बोलूंगा, क्योंकि टैंक में वो सारे सिस्टम्स नहीं होते जो फाइटर। एक अगर हम स्पीड की बात को निकाल दें तो इसमें वो सारे सिस्टम्स हैं जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट में होते हैं, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी होती है, जिसमें एयर टू ग्राउंड होती है, रॉकेट्स हो सकते हैं, गन्स हो सकती है, अपना रडार होता है और लेजर गाइडेड मिसाइल्स तक होती है। तो इसमें क्योंकि ये इस तरह से मॉडिफाइड है, इस तरह से बना हुआ है कि इसका जो आपको लॉन्च करना है तो लॉन्च से लेके और आपके एग्जीक्यूशन तक का जो टाइम है, क्योंकि इसका स्पीड, इसका जो लॉइटरिंग टाइम है 3 to 3.5 आवर्स 64E वर्जन का, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और रेस्पॉन्स बाकी आपका डिपेंड करता है जनरली एयरक्राफ्ट लोडिंग कैपेसिटी के, उसमें जितने हार्ड पॉइंट्स हैं, जितने रॉकेट लॉन्च में जितना टाइम वेपन्स को लगाने में लगता है,
तो उसमें रेस्पॉन्स लगता है, वो टाइम भी बहुत कम है। लेकिन एक बार अगर एयरक्राफ्ट फुल्ली लोडेड है तो आप जैसे ही ऑर्डर देंगे ये एयरक्राफ्ट आपके पास इमीडिएटली ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तभी इसको बहुत डेडलीएस्ट और सरप्राइज माना जाता है। अफगानिस्तान तालिबान जो है बहुत सरप्राइज होता था कि यार ये इतनी जल्दी आके और इतने लंबे टाइम तक हम पे प्रहार करता रहा और चला गया, फिर से वापस आ जाता है रिफ्यूल होके। तो ये जो है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया फोर्स मल्टीप्लायर, ये हमारी सेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा जी। जहां जी दूसरी ओर अगर अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर बात करें तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसा हेलीकॉप्टर है जिस तरीके से अभी चौधरी साहब ने जिक्र किया कि कई आधुनिक मिसाइलों से भी लैस हो सकता है, लेकिन जहां साहब इसमें यह भी कहा जा रहा था कि समय के साथ इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए ये ऑलरेडी एक अपग्रेडेड वर्जन है जी, जो AH-64E सीरीज है। ये ऑलरेडी अपग्रेडेड वर्जन है और कोई भी जो एरियल सिस्टम होती है वो काफ़ी जल्दी आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि आजकल के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस कर रही है कि वो काफ़ी जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगले आने वाले 5 साल में फिर से जो चाहे इंडियन एयरफोर्स हो चाहे इंडियन आर्मी हो, वो कुछ अपने डायरी में नोट करके रखेगा कि इसमें हमें ये अपग्रेड्स चाहिए, और उस अपग्रेड को डालने के लिए वो चीज़ें वो OEM से ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चूंकि ये फॉरेन एयरक्राफ्ट है, इसका TOT आपके पास में नहीं है। अगर TOT भी होता है फिर भी कोई चेंजेस करने के लिए आपको OEM का परमिशन चाहिए होता है, तो ये OEM के पास में जाएंगी। लेकिन जैसे आपने मिसाइल के बात में की बात की, तो इसमें ऑलरेडी एयर टू ग्राउंड मिसाइल है 114 हेलफायर, इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। AEM स्टिंगर मिसाइल है, ये दो चीजें तो ऑलरेडी इसके साथ में है। और मैंने आपको बताया था कि जो रफाल में मिसाइल है स्पाइक मिसाइल, वो भी इसमें है। ये सारी चीजें इसमें हैं। और जैसे अभी चौधरी जी ने बताया कि इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब को भी जो डायरेक्ट होते हैं वो भी कैपेबिलिटी इसमें है। तो बहुत सारे इसमें कैपेबिलिटी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसको यूज किया जाए। और यहीं पे मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हूं अपने जो डिफेंस की जो एक अप्रोच होती है। देखिए हमारे पास में ये हेलीकॉप्टर पिछले कई साल से जबकि हमने पाकिस्तान के ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद से हम पिछले 3-4 साल में जितने भी डिबेट्स में हम बैठे हुए हैं, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि अक्रॉस द LAC 28 लॉन्च पैड्स हैं, उसमें टेररिस्ट लबालब भरे हुए हैं। आप एक सॉर्टी भरिए ना इसका अपाचे का रात में बिना LOC को क्रॉस किए हुए एक सॉर्टी में 8 लॉन्च पैड्स को तबाह करके आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया हुआ है। अभी तक ऑपरेशनल यूटिलिटी जो है एक डराने के लिए हमारे पास में है, लेकिन इसका यूज जो है वो बैटलफील्ड में अभी तक नहीं किया गया है। तो इन सब चीजों को यूज कीजिए, लोगों को सिर्फ डराने के लिए नहीं। इसका जो एफिकेसी इसकी है, बहुत बड़ी एफिकेसी है। अगर मान लीजिए आपने एक बार सॉर्टी भर के रात में अगर आप 2 ही लॉन्च पैड्स को आप उड़ा दीजिए, फिर ये जो चूहे टेररिस्ट जो वहां पे आके बैठते हैं, वो फिर थर-थर कांपेंगे कि हम कहीं भी जो इसका रेंज है 24 किलोमीटर, इसके रेंज के आसपास में कहीं आके हम नहीं बैठेंगे, फिर वो कांपेंगे। तो ये जो चीजें जब आपके पास में हैं पिछले कई साल से, इसको हमें यूज करना चाहिए था कहीं ना कहीं। और यहीं पे मैं थोड़ा सा एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, मैं कई बार थोड़ी सी क्रिटिसिज्म मैंने भरी है कि अपने डिफेंस को ये खुला हाथ देना चाहिए। जब आपके पास में इंटेल रिपोर्ट है कि लॉन्च पैड्स भरे हुए हैं, सो लॉन्च पैड्स के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स उसके पता है हमें, रात में एक सॉर्टी भरिए भैया, 8-10 को मार के आ जाइए। देखिए जो दुश्मन हैं वो थर-थर कांपेंगे आपसे, क्योंकि आप जब इस लॉन्च पैड्स को तबाह कर रहे हैं, आप सीज फायर को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर में हिट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर में आप हिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान झगड़ा लेना चाहता है तो वो वापस करे, तो फिर उसके बाद उसको ब्लीडिंग नोज जो है फिर से मिलेगी उसको। लेकिन इसको यूज कीजिए, सटीक इसको यूज कीजिए। जी ठीक है। तपेश जी, दूसरी ओर अगर बात अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर की जाए, तो ऐसे में जहां भारत लगातार आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में होता चला जा रहा है, तो ऐसे में भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ भी एक सवाल जरूर बनता है। और इस बीच 2 हेलीकॉप्टर्स जिनका नाम बड़ा चर्चाओं में आ गया जब से अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आने को हुए, इसमें है रुद्रा और प्रचंड।
चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपाचे हेलीकॉप्टर के मुकाबले रुद्रा और प्रचंड कहां पर स्टैंड करते हैं? देखिए, ओपन सोर्स में जो इंफॉर्मेशन है मैं उसी को ही बोलूंगा, क्योंकि इंटरनल इंफॉर्मेशन को तो मैं यहाँ नहीं दे सकता। तो रुद्र और प्रचंड दोनों हमारे हेलीकॉप्टर आज की जो काबिलियत होनी चाहिए जो उन हेलीकॉप्टर्स में, उसके हिसाब से हैं। लेकिन ओबियसली उनकी जो जिस तरह से वॉर टेस्टिंग और ऑपरेशनल टेस्टिंग होनी चाहिए वो अभी उतनी नहीं हुई है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये अपाचे के बराबर है। तो वो तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अपाचे एक वॉर टेस्टेड, टाइम टेस्टेड हेलीकॉप्टर है, जो जिसका 64-1A मॉडल 64A से लेके और 64E तक आ गया, ये बेसिकली 84 से लेके अभी तक। तो क्योंकि अमेरिका इस एविएशन इंडस्ट्री में बोइंग कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है, तो ये हमसे बहुत आगे रहा है। तो जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, देखिए आत्मनिर्भर कोई भी देश कुछ सालों में नहीं बनता। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी पॉलिटिकल मैंडेट हमारा ऐसा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, पहले नहीं था। तो हमें आत्मनिर्भर उन चीजों में पहले होना चाहिए जिसकी जरूरत ज्यादा होती है। जैसे कि मैं बोलूंगा एम्यूनिशन, मैं बोलूंगा मिसाइल्स, इसमें जो आपको रॉकेट लगाने हैं वो हेलफायर मिसाइल या उसका कोई वर्जन जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने हर युद्ध में देखा, अब यूक्रेन रशिया का वॉर कब से हो रहा है, यूक्रेन 10 दिन शांत हो जाता है, फिर यूक्रेन को वेपन भेजे जाते हैं, तब जाके वो रशिया पे फिर से अटैक करता है। तो ये जो सप्लाई चेन होती है ना, इसमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। पहला चीज तो ये है। दूसरी चीज, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट, तो अगर आप आत्मनिर्भर भी होते तो आप कुछ पैसे तो बचा सकते थे, आप अपने यहाँ जॉब्स क्रिएट कर सकते थे, इंडस्ट्री बना सकते थे, लेकिन आप ओवरनाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जिन चीजों की जरूरत लगातार होती है उसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसा मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हम इतने 600 मिलियन डॉलर्स का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है 6 हेलीकॉप्टर्स का, कि हम इतना पैसा अटैक हेलीकॉप्टर्स पे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आज का जमाना मिसाइल्स और ड्रोन्स का है। बाकी तीनों वॉर जो रिसेंट हुए, सबने ये बात बोली और बहुत सारी चर्चाएं भी हुई कि ड्रोन्स पे और मिसाइल्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स पे। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा व्यूअर्स के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज के जमाने में जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं वो मिसाइल्स और ड्रोन्स ही हैं, और उनका ही यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। उनकी वर्सेटिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनको लॉन्च करने में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लस उनकी जो कॉस्ट है, क्योंकि हर वॉर और हर इक्विपमेंट की एक कॉस्ट होती है, तो वो कम है तो हम उनको ही यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मिसाइल्स और ड्रोन्स हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सब्सटेंटिएट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली अगर हमें पहले हेलीकॉप्टर सपोज 50 चाहिए थे, तो मे नॉट भी 50 नहीं चाहिए, 20 चाहिए होंगे आज, और बाकी काम ड्रोन भी करेंगे। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो काम करता है, एयर इंटरडिक्शन काम करता है, क्लोज सपोर्ट का, एयर सपोर्ट का काम करता है, दुश्मन के लॉजिस्टिक्स हब, ऑयल डिपोज, इलेक्ट्रिसिटी भंडार, फॉरवर्ड ट्रूप्स, सबको डिस्ट्रॉय करता है। वो काम ड्रोन भी एक नंबर में कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का एक अपना एक्यूरेसी, अपना एक ह्यूमन टच और अपनी एक मारक क्षमता और अपना एक जिसे कहते हैं ना प्रभाव छोड़ता है वो, तो वो जरूरी है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम आत्मनिर्भर ना होके बस बाहर के इक्विपमेंट, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर खरीदते जाएं और बोस्ट करें कि हम बहुत बड़ी सुपर पावर हो गए। वो जरूरी नहीं है। आत्मनिर्भर बनने की जो आपने बात कही, हमें एविएशन और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अगर सुपर पावर बनना है, जैसा हमारा सपना है अगर 2047 तक। तो जी वीरेंद्र झा जी, अगर बात इस हेलीकॉप्टर को लेकर की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो चीन पाकिस्तान को लेकर भी हो रही है कि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर इन्हें तैनात किया जाएगा। ऐसे में झा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में क्या अपाचे हेलीकॉप्टर के मुकाबले कोई हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले वाले सवाल पे मैं कुछ ऐड ऑन करता हूं, क्योंकि मैं इस हेलीकॉप्टर पे काम कर चुका हूं। इसके कुछ सब सिस्टम्स के डेवलपमेंट थे, मैं डीआरडीओ में था, मैं इसमें अपने एचएएल के साथ में मैं काम कर चुका हूं। मैं कुछ चीज़ें आपको खासियत इसकी बता दूं जो कि सारी जनता को ही पता है, ये कोई छुपी ही चीज़ नहीं है। ये कंप्लीट ग्लास कॉकपिट है,
इसमें जो जो नाइट विजन जो कैपेबिलिटी है, HMDS के साथ में नाइट विजन के कंप्लायंट इसमें सारे फीचर्स लगे हुए हैं। इसके कैंटेड फ्लैट पैनल्स हैं, जिससे कि जो रेडार पे जो इसकी विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। इसमें इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर और डिस्प्ले सिस्टम है, जो कि बहुत कम हेलीकॉप्टर्स में से होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो जो हम लोग अपाची की बात कर रहे हैं उसमें भी है। इसमें IR सप्रेशन है, जो अभी चौधरी जी ने कहा था कि CMDS काउंटर मेजर डिस्प्ले डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये चीज़ें भी इसमें है जो कि अपाचे में है। तो आप सारी चीज़ें, ईओ पॉड है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, आपको हेलीकॉप्टर को अलाइन नहीं करना पड़ता है। आप ना सिर्फ HMDS अपना सिर को घुमाइए, जो आपका टारगेट है उसमें जो 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 क्रॉस बना हुआ है उसको लीजिए, अपना बटन दबाइए, जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो 20 mm के गन है, 70 mm रॉकेट है, मिसाइल्स हैं इसमें, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है कि ये हमारा पहला वर्जन है। जब कोई भी सिस्टम आप पहला बनाते हैं तो उसके ऊपर में बहुत सारे जो एड ऑन जो जो एडिशनल फीचर्स, बेटरमेंट जो सिस्टम्स होते हैं, वो चीज़ें आती हैं, वो अभी आना बाकी है। लेकिन ये काफ़ी जो इफेक्टिव हेलीकॉप्टर है प्रचंड। अब दूसरे आपने कहा था कि जो अपाचे है इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आप हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, चूंकि डे एंड नाइट फ्लाइंग का है। इसमें आई एम नॉट श्योर कि लद्दाख सेक्टर में जो जहाँ पे हिल्स हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दुश्मन के लिए काल है। अगर बैटलफील्ड कहीं पे भी है तो वो दुश्मन के लिए काल है। और खास करके जब अभी चौधरी जी ड्रोन की बात कर रहे थे, देखिए ड्रोन की रेलेवेंस अपनी बिल्कुल अलग है, उसमें कोई दो राय नहीं है आज के दिन में। जो हमें जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसने दिखाया हुआ है, या फिर जो ईरान। जहां साहब, इस बीच आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और गौर करने वाली बात कही है कि दुश्मनों के लिए ये काल है, और पूरा भारत यही चाहेगा कि दुश्मनों के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर काल बनकर साबित हो। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।